देना आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। किसान आंदोलन का आप सपोर्ट कर रहे हो, उसके बावजूद आप दिल्ली क्यों नहीं गए? मुझे एक चीज बताइए कि मामला अमृतपाल पे फंसता है आपका, या मामला कहीं खालिस्तान पे फंसता है, या फिर मामला किसानों पर फंसता है? नहीं मिलता। भारत का प्रधानमंत्री सिख रह चुका है, भारत का राष्ट्रपति सिख रह चुका है। नहीं, लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल के अंदर बताता है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मैं पशुओं के जो लोग मारते हैं, पशुओं को खाते हैं, मारते हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। वो भी धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है। बलवंत भाई साहब, किसे वोट करोगे अब की बार? कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को वोट देने का कारण क्या है? कांग्रेस में ऐसा क्या अच्छाई दिखी आपको कि कांग्रेस को वोट कर रहे हो? मुझे ये शायद देखिए, जैसे भी अब देखो, इन्होंने केजरीवाल को जेल में डाल दिया बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वाले। भारतीय जनता पार्टी वालों ने। और एक अमृतपाल था, उसको भी एनए उसके ऊपर लगा दिया। पंजाब में जो एनएसए लगा रखा है, वो कोई गलत काम थोड़ी कर रहा था, वो काम बिल्कुल बढ़िया कर रहा था। गुरुद्वारे में जितने भी हैं हमारे उनको अमृतपान करवा रहा था, इसलिए उसके ऊपर एनएसए लगाकर उसको जेल में डाल दिया। इसलिए हम बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देते। अच्छा बलवंत भाई, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि मैं किसी मंदिर में जाता हूँ, या कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, सेवा भाव करता है, फिर उसके बाद वो देश विरोधी ताकतों से मिलकर उनका साथ देता है, तो वो धर्म थोड़ी ना हुआ, वो तो अधर्म हुआ ना फिर। नहीं, वो विदेशों में थोड़ी जा रहा था, वो नागरिक तो इंडिया का ही था ना। भारत तो का वो भारत नागरिक। के अंदर ही करवा रहा था। जितने भी सिख लोग के धर्म से हैं उनको सिख से ही जोड़ रहा था, गुरुद्वारे से ही जोड़ रहा था। वो कोई अलग से थोड़ी करा रहा था, क्योंकि जैसे मुसलमान हैं या हिंदू हैं उनको थोड़ी जोड़ रहा था। वो तो अपने इच्छा अनुसार हैं, जो अपने इस सिख धर्म में जुड़ना चाहे उनको जोड़ रहा था। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अच्छा कार्य करते हैं अमृतपाल जी, जैसे आपने बताया कि वो गुरुद्वारे में जाकर अमृतपान कराते हैं। हाँ जी। अच्छी बात है, परंतु जो भारत की जांच एजेंसियां हैं उनके पास सबूत ऐसे मिले कि वो देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। उनके पास एक भी सबूत नहीं मिला, क्योंकि अभी भी एक कोर्ट में हुआ था इनका, अभी चल रहा है ना केस, उन पे इनके पास एक भी सबूत नहीं मिला। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो अलग देश की मांग करते हैं खालिस्तान की, वो सही है या गलत है? वो जो करते हैं मांग, वो इसलिए करते हैं, उनको अपना हक नहीं मिलता। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप किस तरफ हैं? भारत की तरफ हैं या खालिस्तान की मांग करने वालों की तरफ हैं? नहीं, मैं तो वैसे भारत की तरफ हूँ जी। अगर अपना हक नहीं मिलेगा तो फिर ये मांग तो रखेंगे। कौन सा हक नहीं मिल रहा अभी? हक ये नहीं मिल रहा, जैसे कि मान लो ये किसान आंदोलन है। अब जो किसान आंदोलन हो रहा था भारत में, पंजाब वालों ने स्टार्ट किया था। तो किसान आंदोलन ऐसा थोड़ी ना सिखों ने किया था। नहीं, उसमें तो हिंदू ज्यादा हैं, सिखों की बजाय हिंदू ज्यादा है। अगर बिना हरियाणा के जाटों की सहायता के, तो आज तक ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर कोई आंदोलन सक्सेसफुली नहीं हुआ। मेरी बात सुनो, जो ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था पंजाब से स्टार्ट हुआ था। पंजाब वालों ने आंदोलन स्टार्ट किया था। जब वो बॉर्डर पे पहुंचे थे ना, तो ये काफ़ी लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, जितने भी ये सरकार है बीजेपी सरकार, उन्होंने क्या है कहा था कि अब ये और कोई तहनी किसान है नहीं, ये खालिस्तान आके बैठ गए, खालिस्तानी बंदे हैं। ये तो बातें चलती है ना, चाहे हम कोई भी आंदोलन की बात करें, पक्ष विपक्ष चलता रहता है। ऐसे में मेरा जो सवाल था, मैं उस पर दोबारा आता हूँ कि खालिस्तान की मांग जायज है या नाजायज है? भारत से अलग एक टुकड़ा मांग कर पंजाब को अलग करने की जो मांग की जा रही है, वो गलत है या सही है? ये जो मांग है ये वैसे तो गलत है। अगर मान लो, अगर जितने भी सिख हैं उनको जो अपना है हक उनको मिलेगा, तो ये भारत से जुड़े रहेंगे। नहीं, मैं हक कौन सा नहीं मिलता? भारत का प्रधानमंत्री सिख रह चुका है, भारत का राष्ट्रपति सिख रह चुका है, तो सिखों को तो कहीं ना कहीं हम आगे रखते हैं। देखो, फिर भी उसके बाद सिख समुदाय क्यों नाराज है? नाराज इसलिए, देखो, एक तो जितने भी हमारे बंदी सिख हैं, जो हमारे पंजाब में जितने भी, उन्होंने पूरी सजाएं काट रखी हैं। 30-30 साल हो गए उनको सज़ा काटते हुए। मतलब उनकी सज़ा थी 18-18 साल, उन्होंने 30-30 साल काट ली, फिर भी उनको नहीं छोड़ रहे। ये हक नहीं मिल रहा, और क्या है। अच्छा, आपकी बात है जो कानूनी हक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप राजस्थान में रहते हो, रामगढ़ में रहते हो, मेवात क्षेत्र है, हाँ जी। कभी राजस्थान सरकार ने या राजस्थान की जो गवर्नमेंट है कभी सिखों के साथ भेदभाव किया? नहीं, यहाँ पे तो नहीं हुआ है। ना तो यहाँ भाजपा करती है, ना कांग्रेस करती है। दोनों लेकिन सही है। दिल्ली की सरकार से आप नाखुश रहते हो बस? नहीं, दिल्ली की सरकार और जो सेंटर में सरकार है उनसे नाखुश है। हाँ, सेंटर की सरकार, मेरा दिल्ली से मेरा मतलब सेंटर से है। तो
मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान के हम बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र की बात करें, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर को, तो राजस्थान का पंजाब कहा जाता है कि पंजाबी सर्वाधिक यहाँ पर रहते हैं। पंजाब समुदाय के राजस्थान के अंदर सर्वाधिक श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में रहते हैं। और हम बात करें अलवर की, तो यहाँ भी एक अच्छी संख्या है। तो अलवर में तो अधिकतर वो सिख रहते हैं जो जब बंटवारे के समय जो यहाँ आए थे वो है। तो मुझे तो कहीं ऐसा नहीं लगा अपने लोकल क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के अंदर, कि सिखों के साथ कहीं भेदभाव किया जाता है। यहाँ पे तो नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता। तो आप आंदोलन में क्यों नहीं गए? किसान आंदोलन का आप सपोर्ट कर रहे हो, उसके बावजूद आप दिल्ली क्यों नहीं गए? क्योंकि मेरे एक से जाने से कुछ नहीं होगा। जब पूरी जितने भी यहाँ पे राजस्थान में सारे नहीं जाएंगे तो एक बंदे से जाने से कुछ नहीं होगा। आपको एक नया आंकड़ा मैं बताऊं, पहली बार जो किसान आंदोलन हुआ था नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर, तो सर्वाधिक जो आंदोलन के अंदर कार्य कर रहे थे वो हरियाणा और यूपी के जाट थे। एक कम्युनिटी की भी बात कर लेता हूँ चलो मैं, उसके बाद सिखों का, या अगर हिंदुओं की बात करें तो उनके अंदर 70% हिंदू ही थे। पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। किसान की एक जात अपनी अलग है, वो किसान है। वो जो किसान आंदोलन चला था ना, वो उस पे ख़त्म हो गया था जब मोदी ने मान लिया था कि भाई मैं ये 3 कानून है ये वापस ले लिए थे वो लिए थे। और उनको एमएसपी की गारंटी दी थी 30 फसलों की। अब वो फसलों की 30 एमएसपी की जो गारंटी दी थी उस पर लगाई कहाँ है? नहीं लगाई उसने, एक भी फसल पे नहीं लगा रखी है उसने। अब मैं उस बात को मुकर रहा है। नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए कि मामला अमृतपाल पे फंसता है आपका, या मामला कहीं खालिस्तान पे फंसता है, या फिर मामला किसानों पर फंसता है? मामला हमारा किसी पे नहीं फंसता। जब क्या है कि जब अपने हक मांगते हैं ना, कोई भी है सिख, उनको हक नहीं मिलते हैं ना। आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। वो कितने साल से जेल में, आपको पता है? वो उसको क्या है नहीं, कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ हाँ, कितने साल से बंद काफी है? साल से है जी। 9 साल से बंद है। हाँ। एक व्यक्ति 9 साल से बंद है, बिना आज तक उसके ऊपर कोई अपराध सिद्ध भी नहीं हुआ है। नहीं, मैं आप मेरा सवाल समझिए कि एक लड़का 9 साल से बंद है और उसके ऊपर कोई आपराधिक केस अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे में लोग ये कहने लग जाएं कि सरकारें बिश्नोई समुदाय के खिलाफ है या सरकारें हिंदुओं के खिलाफ है, तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ये तो मेरी बात सुनो, जो आप बिश्नोई की बात कर रहे हो, उसने तो खुद ही अपना कबूल किया था कि भाई वो सिद्धू मूसेवाले को मारने में उसका हाथ था। नहीं, वो तो कोर्ट में सिद्ध होगा ना। आप और मैं सिद्ध नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअल केस के ऊपर बात आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 9 साल से लगभग वो बंद है, लॉरेंस बिश्नोई, और उसके ऊपर अभी तक कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे के अंदर कोई कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी ये कहने लग जाए कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये तो गलत होगा ना। मेरी बात सुनो, जो आप एक व्यक्ति के ऊपर तो थोड़ी ना। नहीं, लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल के अंदर बताता है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। मैं पशुओं के, जो लोग मारते हैं, पशुओं को खाते हैं, मारते हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। वो भी धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है। अमृतपाल जो पंजाब में जो NSA लगा है जिनके ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं अमृतपान कराते थे गुरुद्वारों में। तो धार्मिक भावना से तो दोनों ही धार्मिक भावना में है, परंतु कहीं ना कहीं वो देश विरोधी ताकतें हो या अपराध से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसी कारण तो प्रशासन ने उनको जेल में रख रखा है। देखो मेरी बात सुनो, ये देखो लॉरेंस बिश्नोई, ये क्या है, ये भी जेल में, अमृतपाल भी जेल में। इसको लॉरेंस बिश्नोई को हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है। उसके इंटरव्यू हो रहे हैं, जेल में इंटरव्यू हो रहे हैं, उसको हर मोबाइल दिया जा रहा है। और जो अमृतपाल है उसको देखो पंजाब में होना चाहिए जेल में, उसको कहाँ असम में पटक रखा है। उसको जो फैसिलिटी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई है वो पंजाब के नागरिक है और राजस्थान की जेल में है। देखो मेरी बात सुनो भाई, जो अमृतपाल है उसको खाने में पता नहीं क्या क्या मिला के दे रहे हैं। ये किसने बताया आपको? ये मीडिया से ही मैं सुन रहा हूँ, मीडिया से ही आ रहा है जो निकल के आ रहा है इनका। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। उसको पता नहीं क्या क्या मिला के खिला रहे हैं। उसको खून की उल्टियाँ भी लग रही है। और लॉरेंस बिश्नोई जो है उसको खाने में अच्छा मिल रहा है, तो वो बाहर क्यों आएगा?